एपिसोड की स्टार्टिंग में लेक्सिया साहब आप ये क्या कह रही हैं, आप इनसे शादी करेंगी। लेक्सिया गुस्सा होते कहती है ये लव इन फर्स्ट साइट है, तुम क्या समझोगे इसके बारे में। यह उनसे कहता है आप दोनों लड़ना बंद कीजिए, मेरा घर पास ही पे है, क्या हम वहाँ पर चल के बात करें। लेक्सिया कहती है क्या तुम इस जंगल में रहते हो, इंटरेस्टिंग। लड़के क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तुम इस जंगल में रहते हो, तो चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। अब वो कई नाइट कहता है मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया, मैं ओवन हूँ और मैं पूरे अर्लेसिया किंगडम के केनाइट्स का हेड हूँ। लेक्सिया कहती है मैं पहली प्रिंसेस हूँ अर्सलिया किंगडम की, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कह पाई थी और मैं बेहोश हो गई थी, तो मैं तुम्हें शुक्रिया कहने आई हूँ। ये कहता है क्या लेक्सी एक प्रिंसेस है, मैंने इस तरह से बात की, कहीं मुझे सजा तो नहीं मिलेगी ना। ओवन कहते हैं ये एक अनऑफिशियल मुलाकात है, इसीलिए आपको कोई सजा नहीं मिलेगी। वैसे तुम्हारा नाम क्या है। मेरा नाम यूया टेंजो है। हाँ यहाँ तक मुझे पता है अर्सिलिया में इस नाम का कोई भी बंदा नहीं है, यानी कि तुम बाहर के हो। यूजा कहता है हाँ आपने सही कहा, मैं अर्सिलिया का नहीं हूँ। राजकुमारी कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे, प्लीज मुझसे शादी कर लो, तुम सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरी जान भी बचाई। और यूजा उससे मना कर देता है, जिसे सुनकर राजकुमारी एलिसिया कहती है हाँ हम अपने प्यार की शुरुआत पहले दोस्ती से करेंगे। यूया कहता है क्या कहा, दोस्ती। और वो सोचता है फिर कहता है हाँ हम अपने प्यार की शुरुआत दोस्ती से कर सकते हैं। एक और काम के लिए भी आया था यूया यहाँ पे। हम अगले सीन में देखते हैं एलेक्सिया वहाँ से जा रही होती है और वो जाते हुए यूजा से कहती है यूया जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हारा दिल जरूर जीत लूंगी। यूया ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है पर उसे बाय करता है। एक फ्लैशबैक देखते हैं यहाँ पर ओवन कहते हैं कि यूजा तुमसे किंग मिलना चाहते हैं। यूजा कहता है मेरे पास अभी टाइम नहीं है, तो क्या हम 5 दिन बाद मिल सकते हैं और ये मिलना ठीक होगा। यूया इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो मिल सकते हो पूरे 5 दिन बाद किंग से। हम अर्सिलिया किंगडम को देखते हैं, यहाँ पर एक बंदा कहता है मुझे माफ कर दीजिए मास्टर, हम लेक्सिया को मारने में कामयाब नहीं हो पाए, वो हमारे हाथों से बच गई। जिन वॉरियर्स को मैंने उसे मारने के लिए भेजा था वो जंगल में बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर द्वारा मारे गए। इसका मतलब लेक्सिया जिंदा है। लेक्सिया मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। यूया कहता है आज से मेरा पहला दिन है सुपर एलिट स्कूल का, तो वो अपनी नई यूनिफॉर्म को पहनता है। यूया जैसे ही घर से बाहर निकलता है उसे सभी लोग घूरने लगते हैं और कहते हैं कितना ज्यादा हैंडसम है। यूया उनसे शर्माते हुए अपने स्कूल की तरफ जल्दी जाता है। स्कूल आते ही चेयरमैन कहते हैं यूया तुम्हारा स्वागत है, मैं तुमसे कुछ देर बात और करता पर मुझे कहीं काम से बाहर जाना है। अगले सीन में इस टीचर कहते हैं यूया आपसे आपके साथ रेगुलर पढ़ेगा। और यहाँ पर हम रियो को खेलते हुए देखते हैं जो काफी अच्छा खेल रहा होता है। यूया कहता है सच में मैंने जो सिंगो से सुना था उससे भी ज्यादा अच्छा खेलता है रियो। यूया क्या तुम बैठ के यहीं पे देखोगे, तुम क्यों नहीं खेलती। यूया कहता है तुम कौन। वो कहती है मेरा नाम कजामा काइडे है। यूया कहता है तुमसे मिलके खुशी हुई कजामा, मेरा नाम। वो कहती है तुम मुझे काइडे बुला सकते। यूया उसके लिए मान जाता है। यहाँ पर रायू बहुत से लोगों से घिरा हुआ होता है। वो कहते तुम हमें पार नहीं कर सकते, तो रायू बॉल को पीछे करते हुए कहता है मैं ऐसा कर भी नहीं पाऊंगा। जब भी उसका एक साथी बॉल को ले लेता है वो कहता है अब मैं तुम्हें अपना असली मूव दिखाता हूँ, और वो एक शानदार गोल करने के लिए किक मारता है पर उसकी बॉल गलती से काइडे की तरफ जाने लगती है, जिसे देख के काइडे चिल्लाती है। वो बॉल काइडे को लगने ही वाली होती है पर यूजा उसे काफी तेज किक करता है। वो बॉल डायरेक्ट जाकर गोल हो जाती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और यकीन नहीं कर पा रहे होते हैं कि यूजा ने ऐसा कर दिया। राइयो कहता है ये बंदा तो सच में कमाल का है, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। यूजा कहता है आखिरकार तुम बच गई, तुम ठीक तो हो ना काइडे, कुछ बोलो काइडे, क्या तुम्हें लगी तो नहीं ना। काइडे कहती है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ। जब भी वो जिस बंदे ने बॉल मारी थी वो काइडे से माफी मांगता है। काइडे कहती है मुझे बॉल लगी नहीं, तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तो क्या तुमने मुझे सच में माफ कर दिया। रायू कहता है ये बंदा थोड़ा अजीब है पर तुम इसे समझ जाओगे यूया। जब भी वो बंदा कहता है तुम्हारा शुक्रिया काइडे को बचाने के लिए, और वो कहता है मेरा नाम अकीरा इचिनो से है। इस तरफ सारी लड़कियां यूया के बारे में बातें कर रही होती है कि उसने कैसे गोल किया और काइडे को बचाया। काइडे ये सारी बातें काओरी को बता रही होती है। वो कहती है यूजा ने उस बॉल को ऐसे हिट किया वो गोल हो गई और वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था, पर काओरी को समझ नहीं पाती तो उसकी बगल की लड़की को सब कुछ बताती है कि क्या हुआ वहाँ पर। इसे सुनकर काओरी समझ जाती है। एक लड़की कहती है क्या यूजा की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जब भी काओरी और काइडे कहती है उसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। इस तरफ काओरी मैदान में खड़ी होती है। जब भी यूजा की नजर उस पर पड़ती है वो देखता है कि वहाँ पे काओरी है। काओरी उसे हाई कर रही होती है। यूया भी उसे बदले में हाई करता है। तो स्कूल का गेट तोड़कर कुछ बाइक के अंदर आ जाती हैं, जिन्हें देखिए सभी लोग कहते हैं क्या वो रेड और गया, वो तो इस एरिया का सबसे बड़ा गैंग है।
यूजा जब उस लोगों को देखता है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका पुराना स्कूल मेंबर अकीरा और उसके दोनों भाई बहन थे जो उसे हमेशा बुली किया करते थे। जब कावरी कहती है यहाँ पे चेयरमैन नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो आप लोग बाद में आइएगा। अब आखिरकार ये लड़की कौन है, मुझे बताओ। जब भी यूया का भाई बोलता है ये चेयरमैन की लड़की है, उसे उठा लो, मुझे काम तो अपने भाई से था पर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वो लड़की कहती है तुम जैसे लोगों के लिए इस स्कूल में इसीलिए कोई जगह नहीं है। अब वो गुस्सा होते हुए कहता है मैं तुम्हें अब बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, से उठा लो। कावरी कहती है यहाँ पे थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाएगी और तुम्हें भारी पड़ेगा। जब भी यूजा की बहन कहती है ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब एक बंदा कहता है उठा लो इस लड़की को और लेके चलो अपने साथ। जब भी उसे बहुत से लोग घेर लेते हैं उसे अपने साथ ले जाने के लिए। जब भी टीचर कहते हैं उसे जाने दो, पर टीचर को भी काफी लोग घेर लेते हैं। इसे देख के सिनको कहता है रेड ऑर्किड सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यूया इस समय कावरी को बचाने के बारे में सोच रहा होता है, पर वो काफी ज्यादा डर रहा होता है अपने भाई बहनों से और अकीरा से। पर वो अपने कानों पर दो थप्पड़ मारता है और काफी तेजी से कहता है मैं बचाऊंगा उसे। और वो जाकर खिड़की के पास खड़ा हो जाता है। जब भी आईडी कहती है ये 4th फ्लोर है, तुम यहाँ से मत कूदो वरना तुम्हें लग जाएगी। जब भी रेड और की गैंग के बंदे देखते हैं कि यूजा 4th फ्लोर से कूद चुका होता है और वो काफी तेजी से उनके बीच से निकलता हुआ अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वह कीरा के पास पहुंच जाता है। कीरा कहता है मैं तुझे मार मार के तेरी भद्दी शकल फिर से पहले जैसी कर दूंगा। और उसके लोग यूजा को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और वो काफी तेजी से यूजा पर अटैक भी करते हैं, पर यूजा उन सभी के अटैक्स को काफी फुर्ती से डॉच कर देता है। यूजा कहता है ये सभी मेरे खिलाफ बेकार है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब भी अकीरा उस पर अटैक करने वाला होता है, पर यूजा उसके अटैक को काफी तेजी से डॉच कर देता है और कहता है मेरे पास अभी तुम्हारे लिए कोई समय नहीं है। और वो काफी तेजी से कावरी की तरफ बढ़ता है, पर जब भी उसके सामने एक सुमो पहलवान आ जाता है कहता है ओए चिकने, तुझे क्या लगता है तो अपनी स्पीड से मुझे हरा सकता है। और वो यूजा पर अटैक कर देता है, पर यूजा उसे रोक लेता है और उसे काफी तेजी से फेंक देता है हवा में और वो एक बाइक से डालकर टकरा जाता है। रेड ऑर्गी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, पर जब भी उनका हेड वहां पर आकर यूजा पर अटैक करने लगता है और वो कहता है तुम रेड ऑर्गी की से भी इज्जत नहीं कर सकते। और वो यूजा पे अपनी बाइक से अटैक कर देता है, पर यूजा उसके पहले अटैक को आसानी से डॉच कर देता है। और वो जब भी अपना दूसरा अटैक भी करता है यूजा उसे भी आसानी से डॉच कर देता है और उसके तीसरे अटैक को भी वो हवा में उछल के डॉच कर देता है। और उस हेड की बाइक अनकंट्रोल हो जाती है और वो जाकर टकरा जाती है, जिससे एक ब्लास्ट हो जाता है और वो जमीन पर गिरा हुआ होता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि उन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया होता है। कावरी कहती है तुम्हारा शुक्रिया यूजा, मुझे बचाने के लिए तुम काफी अच्छे हो। और वो गिरती है पर यूजा उसे पकड़ लेता है। टीचर कहते हैं बच्चे सभी लोग अपनी क्लास में जाओ जल्दी ही। और यहाँ पे यूजा का भाई कहता है रेड ऑर्गे सच में बेकार है। पर जब भी रेड ऑर्गे का बॉस उन्हें पकड़ लेता है और कहता है कमीने ये सब तेरी वजह से हुआ, अगर तू ना होता तो हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। यूजा की बहन उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर रेड ऑर्गे का बॉस कहता है अब तुम्हारी बारी, और उसे एक जोरदार लात मारता है जिससे कि वो दूर जाकर गिरती है। मुझे कोई बचाओ, प्लीज बचाओ। पर यूजर जब भी उसका हाथ पकड़ लेता है रेड ऑर्गे के हेड का और वो उसे दूर फेंक देता है, कहता है इससे दूर रहो। यूजर कहता है यूता क्या तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं। वो बोलता है बड़े भाई आपने मुझे बचाया, तू मेरे मामले से दूर रहे कमीने, से तेरा कोई मतलब नहीं है। यूजर जब भी उसे एक नजर देखता है जिसे देख के वो डर जाता है, यूजर को हेड कहता है। सभी लोग ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इस समय यूजर अपने भाई बहनों से कहता है तुम दोनों मेरी फैमिली हो, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। इसे सुनकर उसके भाई बहन रोने लगते हैं और उससे माफी मांगने लगते हैं।